आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट tan 7 थीटा प्लस कोट 7 थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। हमें पता है कि जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय tan ऑफ थीटा। मीन्स कोट थीटा वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारे पास हो जाएगा ये tan थीटा प्लस 1 ओवर कोट की जगह पे ले सकते हैं 1 ओवर tan थीटा इज इक्वल टू 2। अगर हम इसे एक्स में लेके सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा। यहाँ पे हमारे पास आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। tan थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर थीटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब इस tan थीटा को हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ tan थीटा। tan थीटा को tan थीटा को इधर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये b का स्क्वायर। यहाँ पे a जो है इक्वल टू है हमारे पास tan ऑफ थीटा के और b इक्वल टू है हमारा 1 के। अगर हम a की जगह पे tan रखेंगे और b की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारे पास सेम यही चीज मिल जाएगी। तो हम इस पूरी चीज को इक्वल टू रख सकते हैं a माइनस बी ऑफ का होल स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मीन्स इसका हम पूरी जगह पे पूरे इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है हमारे पास? a है tan ऑफ थीटा माइनस b क्या है 1, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर है, 0 उधर जाके ये खत्म हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा tan 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो tan 45 जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, जिससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 45। अब हम इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें फाइंड आउट करना था tan की पावर 7 प्लस कोट की पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 1। हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये किसके बराबर होगा। तो tan 7 थीटा की जगह पे रखेंगे 45 डिग्री प्लस कोट 7 थीटा की जगह पे रखेंगे 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है? 1 की पावर 7 प्लस कोट 45 भी 1 होता है, 1 की पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये तो आपको अगर बोर्ड एग्जाम में बैठे हो तो अब आपको ये पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा एज इट इज। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में हो तो आप डायरेक्टली देख सकते थे कि tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। मीन्स ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ये 1 कब होगा? जब जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। तो यहाँ पे सीधी हम 45 वैल्यू रख लेते हैं इसकी, तो ये सीधे ही हमें 2 मिल जाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। इसको हमें सोल्व करना है। हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम क्या करेंगे,
इसे कोस से ही मल्टीप्लाई करेंगे और कोस से ही डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। इसे मल्टीप्लाई करते हैं कोस थीटा के साथ और डिवाइड करते हैं कोस थीटा के साथ। ओके, अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ कोस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म रखना, इसके नीचे ये वाली टर्म रखी है कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। मैंने दोनों को अलग अलग करके रखा, माइनस वाली टर्म के नीचे इसको रख लिया और इसको इसके नीचे रख लिया। तो अब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी अगर मैं करूंगा ऐसे तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं डिवाइड करके लिखूं उल्टा करके, मीन्स अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूं नीचे डिवाइड में, इसी के नीचे डिवाइड में लिखूं, हमें पता है कि जब डिवीजन से हम मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो रेसिप्रोकल होती है चीजें। अब अगर मैं मल्टीप्लाई से फिर से डिवाइड में आ रहा हूँ तो इसको फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मीन्स ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा ये 1 माइनस साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, सेम कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो tan tan थीटा आ जाएगा। ये इक्वल टू हमें क्या गिवन था? ये इक्वल टू था 1/√3 और 1 माइनस √3 1 प्लस √3, मीन्स 1 की जगह पे यहाँ पे भी 1 है। अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों को तो 1 की जगह पे 1 है, 1 की जगह पे 1 है, tan थीटा की जगह पे क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू है √3 के, और tan थीटा √3 कब tan √3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है तब हमारे पास जो tan होता है वो √3 के बराबर होता है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। बस हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोस से ही डिवाइड किया और कोस से ही मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसको दोनों को अलग अलग कर दिया। हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई से डिवीजन से हम मल्टीप्लाई में आते हैं तो हम रेसिप्रोकल में करते हैं चीजों को। हमने अब क्या किया, हम फिर से मल्टीप्लाई से डिवीजन में गए तो फिर से हमने इसको उल्टा कर दिया, तो नीचे वाली टर्म ऊपर लिख ली और ऊपर वाली टर्म नीचे लिखी गई। इसको कैंसिल आउट किया तो 1 आ गया, साइन ओवर कोस इज इक्वल टू tan हो गया। यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल तो 1 आया, साइन ओवर कोस जो है वो tan के बराबर हो जाएगा और जिससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। कंडीशन है हमारे पास जो ए और बी का प्लस एडिशन है, जो सम ऑफ ए और बी है वो 0 से बड़ा है और 90 के बराबर भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है। ये भी साथ में कहा होगा कि जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल बी से, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू है 1। अब साइन 1 कब होता है? जब साइन 90 पे जाके 1 होता है, मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमारा a प्लस बी जो है वो इक्वल टू है 90 डिग्री के, क्योंकि साइन 90 ही 1 होता है और हमें कहा है कि साइन a प्लस बी जो है वो 1 है, मीन्स a प्लस बी जो होगा वो 90 के बराबर होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड हमें कहा है कि कोस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अब cos कब √3/2 होता है? जो साइन होता है तो ये जो होता है ये 30 पे हमारा √3/2 होता है।
तो cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, मीन्स हम कह सकते हैं हमारा जो a माइनस बी है वो इक्वल टू है 30 डिग्री के। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं। पहली इक्वेशन है a प्लस बी जो है वो इक्वल टू है 90 के, और सेकंड है a माइनस बी जो है वो इक्वल टू है 30 के। अब हमें a और b फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस a 2a आ जाएगा, प्लस b और माइनस b आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 90 प्लस 30 हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 120/2 मीन्स की 60 डिग्री। तो a हमारे पास आया 60 डिग्री। अब b निकालना है, b किसी में भी वैल्यू पुट कर लो, a प्लस बी जो है वो 90 के बराबर है, a की वैल्यू 60 आ गई है, b की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 60 मीन्स की 30 डिग्री। तो b जो है वो 30 डिग्री होगा। कंडीशन भी फुलफिल है, a जो है वो बड़ा है हमारे b से, तो हमारा a और b आ गया आसानी से। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।